Hello friends, let's do some more properties on permutation group. We have a property every permutation in Sn group where n is greater than equal to 1. ये प्रॉपर्टी है किसके लिए एप्लीकेबल है? Sn ग्रुप के लिए है. एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स. जो Sn में है वो उसमें हर एक परमुटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. So before doing this proof of this theorem, let's do some more examples based on this result. इस रिजल्ट को समझने के लिए पहले जरा हम कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं. Suppose I have a 5 length cycle that is 1, 2, 3, 4, 5. This permutation has 5 cycles. इसकी लेंथ क्या है? 5. 1, 2, 3. It means this is equal to 3 cycles. 1, 2. Only 1 और 2 है तो ये कैसा है? 2 cycles है. 1 और 2 का मीनिंग है 1 किस पर ट्रांसपोज हो रहा है? 2 पर. और 2 किस पर ट्रांसपोज हो रहा है? A पर. 1 किस, अगेन रिपीट करती हूँ, 1 किस पर ट्रांसपोज हुआ है? 2 पर. 2 किस पर ट्रांसपोज हुआ है? 1 पर. इट मीन्स अगर हम कह सकते हैं 1 2 मेरा जो 2 साइकिल लेंथ का साइकिल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपोजिशंस भी बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अभी अब मैंने बोला कि ये 1 2 पर होता है और 2 1 पर ट्रांसपोज होता है. तो जब मेरे पास 2 लेंथ का साइकिल है तो उसको हम 2 साइकिल्स की जगह ट्रांसपोजिशंस भी बोलते हैं. तो 2 लेंथ के साइकिल्स के लिए मोस्टली हम कौन सा वर्ड प्रेफर करते हैं? ट्रांसपोजिशंस. और ट्रांसपोजिशंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 की इमेज 2 होती है और 2 की इमेज 1 होती है. इन जनरल अगर मुझे ए बी के टर्म्स में लिखना हो तो ए बी का मीनिंग क्या है? ए बी पर ट्रांसपोज हो रहा है और बी किस पर ट्रांसपोज हो रहा है? ए पर. ए बी पर और बी ए पर. 2 साइकिल के केस में ही ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज क्या करता है? ए की इमेज 2 और बी की इमेज ए. तो ऐसे 2 साइकिल लेंथ के साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशंस बोलते हैं. अगर मेरे पास कोई परमुटेशन है A1 A2 A3 A4 AM, M एलिमेंट्स है, उसको 2 साइकिल्स की फॉर्म में मुझे क्या करना है? कन्वर्ट करना है. तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? A1 मैं फिक्स कर लूँगी, लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे. A1 AM, A1 AM-1, A1 AM-2, A1 A5, A1 A4, A1 A3, A1 A2. तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में. क्या ये लिखना ठीक भी होगा? क्या हम इसको लिख सकते हैं? सपोज मेरे पास ये 5 लेंथ का साइकिल था, जरा इस पर अप्लाई करके देखें. Sn ग्रुप में सपोज ये S5 का एलिमेंट था, या इन जनरल अभी मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई 5 लेंथ का साइकिल है. द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 एंड 5. तो क्या मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ? सो जरा चेक करें. सो 1 5 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, ये लिख लिया है 1 3 एंड 1 2. प्रोडक्ट देखें 1 5 1 3 1 4 1 3 एंड 1 2. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या है? 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 एंड 4 की इमेज 5 एंड 5 की अगेन 1. बट अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में देखोगे कि 1 की इमेज क्या है? 5 और 5 की इमेज 1. यहाँ पर 1 की 4 4 की 1 और 1 की 3 और 3 की 1 और 1 की 2 और 2 की 1. तो ये दोनों क्या है? हम ये चेक करें कि इनका प्रोडक्ट क्या इसके इक्वल आ रहा है या नहीं. यहाँ ये हम चेक नहीं करें कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं. ये साइकिल मैंने जो लिखा है और ये लिखा है वो क्या सेम है? प्रोडक्ट वाइज सेम है. इसके प्रोडक्ट की वैल्यू इसके इक्वल है क्योंकि यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, 2 की 3. हाँ, हम प्रोडक्ट करके दिखाएंगे तो ये वैल्यूज इसकी इक्वल आएगी. बट ये क्या है? मेरा 5 लेंथ का साइकिल है और यहाँ मैंने इस 5 लेंथ के साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिख दिया है. बट अगर इमेज वाइज देखें तब अगर हम इसका प्रोडक्ट लें तो ये इसके इक्वल आएगा. देखिए जरा, यहाँ से हम प्रोडक्ट कैसे लेते हैं परमुटेशंस का? राइट टू लेफ्ट. यहाँ 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 2. सो 1 गोज टू 2. 2 की इमेज क्या है? 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 3 एंड 3 की इमेज 3. तो 2 किस पर चला जाएगा? 3 पर.
यहाँ पर 3 के बाद 3 की इमेज 3 के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि 3 पे कंप्लीट हो गया। 3 से देखेंगे 3 की इमेज क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 की इमेज 3 की इमेज 1 की इमेज 4 की इमेज 4। सो नेक्स्ट वैल्यू इज 4 की इमेज 4 की इमेज 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज क्या है 5। तो नेक्स्ट वैल्यू इज 5। यहाँ पर 5 की इमेज 5 की इमेज 5 की इमेज 5 की इमेज 1। सो द वैल्यू इज 1 2 3 4 5। 1 तो हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये अगेन ये है। सो हमने एक परमुटेशन को 1 2 3 4 हमारी 5 लेंथ की परमुटेशन थी, उसको हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में हमने लिखा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मैंने 1 को फिक्स किया था। अब इसकी जरा डिफरेंट डिकम्पोजिशन देखते हैं, जहाँ पर मैंने क्या कर लिया, फिक्स लास्ट एलिमेंट को फिक्स कर दिया 5 को। तो मैंने लिख दिया 4 5 3 5 2 5 और 1 5। अब जरा इनका प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 4 5 के इक्वल। तो ये रिजल्ट हमें यही बताता है कि एवरी परमुटेशन इन एसएन ग्रुप, किसी भी परमुटेशन को अगर हम एसएन वर्ड भी छोड़ दें, किसी भी हम परमुटेशन को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में। हमने यहाँ देखा, इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिखा। यहाँ इसको 1 2 3 है, इसको भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 3 एंड 1 2। ये ऑलरेडी 2 साइकिल्स के फॉर्म में है, सो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 साइकिल्स के लेंथ के परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस बोलते हैं। अब जरा प्रूफ देखें, ये हमारा जस्ट एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेनेशन था इस रिजल्ट का। अब जरा प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे कर सकते हैं इस रिजल्ट को। एज वी नो दैट एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। ये हमें अभी हमने देखा यहाँ पर। फर्स्टली वी नीड टू प्रूव दैट आइडेंटिटी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। क्योंकि आइडेंटिटी है उसको हमें चेक करना है, क्या हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आई जे टाइप का कोई एलिमेंट है, उसका सेम आई जे के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो this let ij be any 2 cycles of on as, then we know that order of ij is 2. So this implies the ij dot ij equal to, the order is 2. So it proves that the identity can be written as a product of 2 cycles. यहाँ हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, वो किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी के। और अगर हम इसको देखें तो ऑर्डर ऑफ आई जे दैट इज इक्वल टू 2। आइडेंटिटी को हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में, यानी कि हमने आइडेंटिटी को प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिख के दिखा दिया है। सो इट प्रूव्स द आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स फॉर्म। लेट अल्फा बी एनी परमुटेशन इन एसएन। अब हम सपोज कर लेते हैं कि कोई और परमुटेशन है अल्फा, जो किस पर है, एसएन ग्रुप पर है। सो अल्फा कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ये हमें पता है बाय प्रॉपर्टी 1। परमुटेशन की प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, किसी भी परमुटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारे कैसी परमुटेशन होगी, अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 अप टू अल्फा 1। ये मैंने क्या परमुटेशन को कैसे लिखा, डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा है। सपोज अल्फा 1 में मेरे पास के एलिमेंट्स थे, दूसरी साइकिल्स में एम एलिमेंट थे और थर्ड, ये डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा A1 A2 अप टू AK, B1 B2 अप टू BM, C1 अप टू CK। अब ये जरा इस पर फोकस करें, A1 A2 अप टू AK। अभी हमने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, A1 AK A1 AK माइनस 1 A1 A2 लास्ट तक। जब हमारा सिमिलरली B1 के लिए कर लें, B1 BM एंड लास्ट इज द B1 B2 एंड द C1 CS एंड द लास्ट वन इज C1 C2। तो हमारी जो ये अल्फा परमुटेशन थी वो हमारी क्या थी, डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में थी। डिसजॉइंट साइकिल्स को हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिख दिया। सो हैज एवरी परमुटेशन इन SN वेयर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। ये तो हमारी रिजल्ट की बात हुई। अभी हमने क्या लिखा, सिर्फ हमने अपनी परमुटेशन को यहाँ पर, इस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिखा। यहाँ हमारा रिजल्ट खत्म हो जाता है। इसी रिजल्ट को हम आगे कैसे यूज करेंगे,
यहाँ पर मेरे पास ये परमुटेशन था सिंगल एक साइकिल का, इसको मैंने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, इसकी डिकम्पोजिशन हमने ये भी बनाई, जहाँ पर मैंने 5 को फिक्स कर दिया, 4 5 3 5 2 5 एंड 1 5। इससे वैल्यू सेम आ रही थी, इससे भी वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। क्या इसकी यही दोनों डिकम्पोजिशंस हैं या कोई और भी है? सो हमने ये जरा हम देखें, 5 4 5 2 2 1 2 5 2 3 और 1 3। अब जरा इनका प्रोडक्ट लें, अगेन राइट से लेकर लेफ्ट तक अगर हम चलें तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5। यानी कि 1 2 3 4 5 ये जो परमुटेशन था, इसकी एक डिकम्पोजिशन ये थी, एक ये थी, एक ये थी। यानी कि इनकी डिकम्पोजिशंस कैसी हैं, यूनिक नहीं है। इससे भी हमारा प्रोडक्ट यही आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ए परमुटेशन इन ट्रांसपोजिशन फॉर्म इज नॉट यूनिक। अब डिकम्पोजिशंस तो यूनिक नहीं है, बट क्या चीज़ यूनिक है, यहाँ पर हमने देखा ये जो क्या था, ये मेरे पास ऑड लेंथ का साइकिल था, इसकी डिकम्पोजिशंस में हमने देखा कितने 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 ट्रांसपोजिशंस लगी, 4 लगी। यहाँ पर 4 हमें 2 लेंथ की जो थी ट्रांसपोजिशंस वो कितनी थी, 4 थी। इस केस में भी 4 थी और इस केस में भी क्या है, मेरे पास इवन ही है, यानी कि 6 है। तो किसी और लेंथ के परम्यूटेशन की डिकम्पोजिशंस में मुझे कैसे लग रही है, इवन नंबर ऑफ साइकिल्स लग रही है। अगर मेरे पास इसके अलावा ये हो 1 2 3 4, अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, इवन हो गई है। इसकी डिकम्पोजिशंस अगर मैं बनाऊं तो इसको लिख सकते हैं 1 4 1 3 एंड 1 2, जो कि क्या है, ऑड। So now the result is if a permutation alpha is expressed as alpha which is equal to beta 1 comma beta 1 dot beta 2 into beta 3 up to beta r और एक डिफरेंट कोई डिकम्पोजिशन है गामा 1 गामा 2 एंड गामा s। तो ये जो बीटाज और गामाज हैं ऑफ टू साइकिल्स, या तो दोनों कैसे होंगे, इवन होंगे, या दोनों कैसे होंगे, ऑड होंगे। इस रिजल्ट को हम बाद में प्रूव करेंगे। पहले हम every permutation as decomposed as a transposition form, इस रिजल्ट के लिए एक लेमा है जो इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 16-17 में। सो इस रिजल्ट, ये लेमा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस लेमा को प्रूव करने के लिए ये लेमा का जरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये लेमा क्या कहते हैं। ये हमारा क्या था, हमें किसी भी परमुटेशन को कैसे किया है, उसकी डिकम्पोजिशंस यूनिक नहीं थी, बट क्या है कि जब हमारे पास इवन लेंथ की साइकिल थी तो उसकी क्या थी, और डिकम्पोजिशंस थी। और अगर ऑड लेंथ का साइकिल है तो मेरे पास कैसी होंगी, इवन लेंथ की साइकिल। पर जितनी भी उसकी डिकम्पोजिशंस होंगी, या तो वो कैसी होंगी, इवन होंगी या ऑड होंगी। अब जरा ये लेमा क्या कहता है, लेमा का स्टेटमेंट है इफ़ आइडेंटिटी, बुक में से गैलियन में इसमें से एप्सिलॉन की लिखा हुआ है, तो आप एप्सिलॉन लिखो या आइडेंटिटी लिखो। दिस इज इक्वल टू बीटा 1 डॉट बीटा 2 बीटा आर, वेयर बीटा इज आर ट्रांसपोजिशन। ये क्या है, ट्रांसपोजिशंस है। और कैसा होगा, आर उस केस में मेरा कैसा होगा, इवन होगा। यानी कि मुझे आइडेंटिटी बनाने के लिए जो वैल्यूज होंगी ये कैसी होंगी, इवन होंगी। पहले रिजल्ट का प्रूफ समझने से पहले इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि ये रिजल्ट हम वेरीफाई कर पा रहे हैं या नहीं। इस रिजल्ट को ज़रा मैथमेटिकली हम ज़रा समझ लें इसके प्रूफ लिखने से पहले। आइडेंटिटी इज इक्वल टू, सपोज एक ओनली बीटा 1 है, और बीटा 1 कैसा है मेरा, 2 लेंथ का है, तो बीटा 1 में ले लिया, सपोज मैंने 1 2 ले लिया, तो ऑर्डर ऑफ इसका क्या होगा, जितनी उसकी लेंथ हो उतना ही उसका ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर क्या है, 1। क्या 1 इक्वल टू 2 हो सकता है, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, इसकी लेंथ 2 है, तो इसका ऑर्डर 2, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकती। सो दिस आई इज नॉट इक्वल टू बीटा 1। बट अगर मैं आई इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2 लूँ, यानी कि मेरे पास अब इवन आ गए, तो वो कब पॉसिबल है, जब दोनों कैसी हो, ये सेम हो। और अगर सेम हो जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर 2 लेंथ का हमारे पास साइकिल है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। कितने एलिमेंट्स, कितनी ट्रांसपोजिशंस लगी, 2। ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ये भी तो यही कह रहा है कि आर कैसे होंगे, इवन, तो 2 एक इवन नंबर है।
थर्ड अगर हम लें कि 1 2 में मैंने सपोज 1 3 और ले लिया, क्या इन तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है आइडेंटिटी के इक्वल? इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो किसके इक्वल आएगा? 1 3 के इक्वल आएगा। दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम क्या सपोज कर रहे हैं कि आर कैसा आएगा? इवन आएगा। उस इवन को बनाने के लिए मुझे अगेन क्या लेना पड़ेगा? 1 3 लेना पड़ेगा। इस केस में आर क्या हो जाएगा? इवन। तो यहाँ हमने देखा दोनों केसेस में कि जब मुझे इवन आइडेंटिटी के इक्वल लेने के आना है तो ये कैसी है? मुझे इवन नंबर्स ऑफ साइकिल्स लगेंगे, इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस लगेंगी किसी भी इसको आइडेंटिटी के इक्वल करने के लिए। तो आर इवन होगा। ये हमारा क्या है? दिस इज ओनली द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, प्रूफ नहीं है। प्रूफ जरा हम देखते हैं कि प्रूफ, क्योंकि प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है कि हम प्रूफ कैसे करें इसको। तो प्रूफ जरा देखें, लेम्मा का स्टेटमेंट देखें। लेम्मा का अकॉर्डिंग टू दिस लेम्मा, इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू या आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर, वेयर ऑल द बीटास आर 2 साइकिल्स, देन दिस आर इज इवन। अभी हमने इसका वेरिफिकेशन देखा। अब जरा प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। केस 1 जब क्या है? R1 है, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। इट इज क्लियर दैट R इज नॉट इक्वल टू 1। फॉर इफ R इक्वल टू 1 देन दिस एप्सिलॉन, अगर मैं बोलूँ या आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू बीटा 1, विच इज नॉट पॉसिबल सिंस एप्सिलॉन इज नॉट ए 2 साइकिल। क्योंकि मेरा क्या है? आइडेंटिटी तो 2 साइकिल नहीं है, उसकी लेंथ तो क्या है? 1। और किसकी इक्वल बता रही हूँ? बीटा 1। बीटा 1 मेरा कैसा है? 2 साइकिल का है। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल इफ R इज इक्वल टू 2। यानी कि अब कैसे है? 2 है इसके पास, बीटा 1 और बीटा 2, देन द रिजल्ट इज ऑब्वियसली 2, सिंस क्योंकि क्या है मेरा? 2 कैसा है? इवन नंबर है। अब इस रिजल्ट को हम प्रूव कैसे करते हैं? इंडक्शन से। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है? लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द इंटीजर्स आर। ये मेरा रिजल्ट कैसा है? आर के लिए ट्रू है। दैट इज वेन एवर एप्सिलॉन इज equal to the product of less than r number of 2 cycles, then number must be even। कैसे होंगे? इवन नंबर्स होंगे, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर। ये जो आर वैल्यूज है, ये जो ट्रांसपोजिशंस होंगी वो कैसी होंगी? इवन होंगी। सो सपोज मैंने लिख लिया दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू या आइडेंटिटी इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर। देखो बुक में से एप्सिलॉन लिखा हुआ है आइडेंटिटी को, ठीक है। सो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप लिख सकते हो। दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर। नाउ वी नीड टू शो दैट दिस आर इज इवन। इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमने मान लिया कि ये किसके लिए है? आर के लिए ट्रू है। और अब इसे क्या है? प्रूव करेंगे कि ये कैसे आर कैसे इवन नंबर से होंगे। अब ये जो बीटा 1 और बीटा 2 है, दो ट्रांसपोजिशंस हैं, उनका प्रोडक्ट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? दोनों सेम हो, ए बी दैट इज इक्वल टू, आइडेंटिटी आता है हमें पता है, ए बी और ए सी हो, दिस इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी सी बी की फॉर्म में हो तो दिस इज इक्वल टू बी सी ए बी। एंड द थर्ड वन इज या फोर्थ वन इज ए बी सी डी इज इक्वल टू सी डी ए बी। तो दीज आर, क्योंकि ये क्या है? डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो आपस में कम्यूट करती हैं, क्या इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या है? बीटा 1 बीटा 2 को 2 साइकिल्स के ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखने के तरीके हैं। केस 1 अगर हमारा ये है, फर्स्ट है, इफ फर्स्ट केस वी सी दैट इक्वेशन 1 बिकम्स ट्रू, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? आइडेंटिटी के इक्वल होगी। आइडेंटिटी यहाँ हो गया तो रेस्ट कितनी बची? वैल्यूज बची इस फर्स्ट में, बीटा 3 बीटा 4 बीटा आर। दैट इज एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ r माइनस 2 साइकिल्स। हमने किसके लिख दिया? r माइनस 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिख लिया। सो बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस r माइनस 2 इज इवन। दिस इम्प्लाइज r कैसा होगा? इवन होगा अगर मेरा केस 1 है। केस 1 की बात होगी। रिमेनिंग 3 केसेस की बात करें अगर हम, रिमेनिंग 3 केसेस में क्या है? रिप्लेस इवन बीटा 1 बीटा 2 को हम क्या कर देते हैं? इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं। बट द क्वांटिटीज ऑफ द RHS ऑफ 3 केसेस, हमारे जो 3 केसेस थे उसकी RHS वैल्यूज़ को देखें। ये इसकी RHS वैल्यूज़ हैं, तो इनको जरा हम देखें तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इनमें हमारे पास क्या आया है? वी सी दैट द नाउ ए अपीयर्स इन बीटा 2 नॉट इन बीटा 1।
अगर आपके पास ये टेबल सामने होगी तो आप इस टेबल में देखोगे इन तीनों ही केसेस में क्या है, ए में हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, बाद में नहीं रिपीट हो रहा है। यहाँ बी सी आ रहा है, यहाँ बी सी आ रहा है, सी डी आ रहा है, बट ए क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम। यहाँ बी तो आ रहा है, ठीक है। सो हर तीनों केसेस में क्या है, ए फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो यही हमने यहाँ लिखा है, इन दिस केस ए इज अपीयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन बीटा 2। बीटा 1 में तो नहीं है, किस में है, बीटा 2 में है। रिपीटिंग द अबव प्रोसेस फॉर बीटा 2 एंड बीटा 3। जो भी हमने वही जो 4 केसेस थे वो किसके लिए अप्लाई करेंगे, बीटा 2 और बीटा 3 के। सो वी अगेन गेट 4 केसेस फॉर सेलेक्टेड इन इक्वेशन स्टार। क्योंकि हम वापस क्या करेंगे, बीटा 2 और बीटा 3 के लिए वही 4 केसेस अप्लाई कर रहे हैं, तो वही 4 केसेस में से कोई एक केस एप्लीकेबल होगा। अगर केस 1 है तो क्या हो जाएगा, बीटा 2 इंटू बीटा 2 आइडेंटिटी बन जाएगा। और फिर अगर उस केस में है तो हमारा काम खत्म हो गया, इवन परमुटेशंस आ गई। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अगेन ए एलिमेंट उसमें नई साइकिल में से होगा, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, बीटा 3 के लिए। तो यही लिखा है, दिस अगेन इन केस 1 बीटा 2 बीटा 3 कैन बी रिप्लेस बाय आइडेंटिटी इन इक्वेशन बाय इंडेक्शन r-2 is even and this implies r is even. Also, as we done before for the remaining 3 cases, AB is shifted to B3. अब बीटा 2 के लिए कर लिया, फिर क्या करेंगे, बीटा 3 के लिए करेंगे। एंड नाउ A appears for first time in बीटा 3। अब A किस में हो रहा है, बीटा 3 में फर्स्ट टाइम आ रहा है। सो कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर वी मस्ट ऑब्टेन ए प्रोडक्ट ऑफ r-2 साइकिल्स। तो हमें कैसा मिलेगा, r-2 साइकिल्स का एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। So this becomes otherwise beta 1, beta 2 up to beta r. So when A appears in the first time in beta r, अगर beta r में first time है, which is not possible as identity fix, क्योंकि हमारे क्या कर देते हैं, आइडेंटिटी हम फिक्स कर देते, किसी एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अगर फिक्स नहीं है तो बट इन दी अबव केसेस ए इज नॉट बीइंग फिक्स। हमारे जो जितने भी 3 केसेस थे उसमें क्या था, ए फिक्स नहीं था। अगर फिक्स नहीं था तो क्या करना, हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट्स को फिक्स करना पड़ेगा। हेंस अगेन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस r-2 इज इवन, सो दिस इम्प्लाइज r इज इवन। सो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। हमने एग्जाम वेरिफिकेशन में देखा कि हमें क्या है, आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें कितनी 2 साइकिल्स की जरूरत होती है, इवन नंबर्स के लिए। जब मैं 1 2 सिंगल 1 2 ले रही हूँ तब उस केस में पॉसिबल नहीं था। अगर 1 2 और 1 2 ले रही हूँ तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो उस केस में पॉसिबल है। थर्ड मैंने केस लिया जो मैंने 1 2 1 2 एंड 1 3 लिया, तो उस केस में वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा था, 1 3 के लिए। अगेन मुझे उसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक और 1 3 चाहिए। तो उसमें कितनी परमुटेशंस लगी, कितनी ट्रांसपोजिशंस लगी, 4 लगी। तो ये रिजल्ट ये कहता है कि आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे मेरे पास कितनी चाहिए, 4, यानी इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस चाहिए। इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, यही हमारा क्या है, इस रिजल्ट को प्रूव करने का तरीका है कि अगर सेम है तो वो प्रोडक्ट आइडेंटिटी दे देगा, अगर सेम नहीं है तो 1 2 और आपने देखा 1 2 और 1 3 के केसेस में सपोज यहाँ था 1 2 और 1 2, तब हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी। पर 1 2 और 1 3 न्यू एलिमेंट है, 1 3 फिक्स तो नहीं है, तो ये दोनों तो आइडेंटिटी। अब इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, 1 3 और 1 3 के फॉर्म में। अगर 1 3 और 1 3 के फॉर्म में लिखोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा, बट 1 3 के फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट है। सपोज 1 4 ले लिया, तो ये कैसा हो गया, एक नया एलिमेंट, फिर वो 4 आ गया। सो अगेन इस प्रोसेस से हमें कितने ऐसे इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे क्या कोई एलिमेंट फिक्स तो है नहीं। सो जितनी भी जो ये 2 ट्रांसपोजिशंस लगेंगी वो कैसी होंगी, इवन होंगी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखा 2 लगी, यहाँ पर देखा मैंने 4 लगी। नेक्स्ट अभी अगर आपने 1 5 ये 1 4 इंट्रोड्यूस किया है तो ये 5 बनी, उस केस में इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 4 के इक्वल आएगा। सो अगेन इस 1 4 को लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 4 1 4 1 4 1 4 लिखोगे तो आइडेंटिटी आएगा। अगर 1 4 और 1 5 लिख दिया तो उस केस में क्या, फिर मुझे क्या चाहिए होगा, 1 4। तो यहाँ मेरा कोई एलिमेंट फिक्स नहीं है, तो इस तरह से मुझे कितनी चाहिए, R इवन साइकिल्स चाहिए आइडेंटिटी बनाने के लिए।